नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के गांव निगदू से। दोस्तों, जो खबर आप देखने जा रहे हैं, ये खबर आप देखिए भी, इसे शेयर भी कीजिए ताकि कम से कम जो लोग यहां पर खड़े हुए हैं इन्हें न्याय मिल सके। न्याय किस लिए मांग रहे हैं आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे, क्योंकि इससे पहले आपने बहुत सारे मामले देखे होंगे जिसमें सरकार जब सड़कें बनाती है, पुल बनाती है, तो बनते बनते पुल गिर जाते हैं। लेकिन आज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बनते बनते एक दुकान ही पूरी की पूरी किस तरह से ढह गई है। और कारण बताया जा रहा है कि जो सीमेंट है, मिलावटी सीमेंट के कारण ये पूरी की पूरी दुकान गिर गई है। पिछली 26 तारीख से 26 फरवरी से जो ये काम है ये निगदू में चल रहा था। निगदू की मेन रोड है, उसके बिल्कुल सामने इस समय हम खड़े हैं, यहाँ पर ये काम चल रहा था। और जो लोग अपना मकान और दुकान बनाना चाहते हैं या बना रहे हैं, वो एक बार इस खबर को ज़रूर देखें कि क्या अब मिलावटी सीमेंट भी बाज़ार में मिलना शुरू हो गया। खाने पीने की चीज़ें तो ज़रूर पहले मिलावटी मिलती थी, लेकिन क्या अब मिलावटी सीमेंट भी मिलना शुरू हो गया। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर ज़रूर करें। करनाल के निगदू में इस समय हम खड़े हैं और ये सतबीर शर्मा हैं जो ये दुकान बना रहे थे, लेकिन चेहरे पर इस समय मायूसी है। गांव के तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और कहना सबका यही है कि किस तरह से दुकान बनते बनते ये दुकान गिर जाती है। और कारण बताया जा रहा है कि मिलावटी सीमेंट के कारण ये पूरी की पूरी दुकान ढह गई है। और सीमेंट किस कंपनी का था? जेके लक्ष्मी प्रो, जेके लक्ष्मी सीमेंट, जो आपने सुना हुआ है, जिसके बड़े बड़े विज्ञापन आपने क्रिकेटरों के शर्टों पर देखे हुए हैं। जो आईपीएल के अंदर मैच चलते हैं उसमें जेके लक्ष्मी करोड़ों रुपया खर्च कर अपनी एडवर्टीजमेंट करता है और उसी विज्ञापन से प्रभावित होकर जो लोग हैं इन कंपनियों का माल खरीदते हैं। लेकिन कैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मिलावटी सीमेंट के कारण, ये देखिए किस तरह से जो सीमेंट है उसमें मिलावट बताई जा रही है। जो लोग हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि जो सीमेंट है वो मिलावटी था, जिस वजह से पूरी की पूरी दुकान ही यहाँ पर ढह गई है। इससे पहले हमने कवरेज की है कि किस तरह से दुकान, मकान, पुल जो सरकार बनाती है वो गिर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति जो अपनी दुकान बना रहे थे, इधर उधर से पैसा लेकर दुकान बना रहे थे, कैसे उनकी पूरी की पूरी दुकान ही यहाँ पर गिर गई है। और कंपनी किस तरह से उन्हें धमका रही है कि अगर आपने कहीं पर शिकायत की तो हम आपके ऊपर केस कर देंगे। सतबीर जी, क्या मामला है आपका? कहाँ पर आप ये दुकान बना रहे थे? कब से काम चल रहा था? सर ये 26 फरवरी से काम चल रहा था जी। तो काम शुरू किया था। ये गांव बिरबडालवा रोड निगदू पे ये दुकान बना रहा हूँ सर मैं। तो ये सारा सामान मैंने इनसे जेके लक्ष्मी सीमेंट से लिया। 150 कट्टे लिए थे सर एकदम। बिल भी है उसका आपके पास? ये बिल है सर मेरे पास। ये 2 बिल हैं सर। ये देखो 150 कट्टे के 375 रुपये का कट्टा लिया। हाँ, 375 रुपये का कट्टा है जी। तो चेक दिया था मैंने, चेक के थ्रू मेरी पेमेंट हुई है जी। तो सारा काम सही चल रहा था सर, हो गया था ये। तो ये नीम पे चली गई, ऊपर चली गई थी सर, लेंटर के ऊपर चली गई थी सारी दीवारें। तो मिस्त्री शाम को अपना काम करके 6 बजे अपना यहाँ से परसों निकल गए। चलो भाई अब अपना ना आप ये करना है, एक दिन का थोड़ा सा काम है, अगला बीम डालना है, लेंटर डलने वाला। हाँ बीम डालना है और फिर अपना लेंटर की तैयारी कर लो आप। चलो मैं ठीक है, जो 6 बजे छुट्टी करके मैं अपना तराई करने में लग गया जी। किराए करूँ 8 लगभग 7:30 8 8:30 मेरे को अंधेरा हो गया, ध्यान नहीं। सारा सामान तराई तुरु करके रखने लगा। थोड़ी देर में आगे देख बस निकला ही था, मैं बड़ी मुश्किल से बचा हूँ। थोड़ी जान बची है, देख लो आप, इसमें बच सकता तो मेरे को पता नहीं कोई बचेगा। तो एकदम दर्द सारा कुछ यहाँ तो ये खत्म हो गया जी। तो आपने शिकायत की? शिकायत की मैंने सुबह डीलर को बुला लिया। मैंने कहा भाई साहब ये देखो क्या हो रहा है। वो आए, उन्होंने देखा, उन्होंने कंपनी वाले को फ़ोन किया, कंपनी वाले आए सर यहाँ। तो उन्होंने तो बस सैंपल लेना था, सैंपल लिया, इसमें से सैंपल लिया सर उन्होंने। मैंने कहा भाई सैंपल आप यहाँ से ले, इसमें जो लगा उसमें से ले ना आप सैंपल। कुछ नहीं कहता हम तो इसमें से लेंगे। मतलब ये तो पास है आपका, जाते पास हो जाएगा, आपकी कंपनी में जाना है वहीं पास होना है इसको, ये फेल तो होएगा ही नहीं। तो कोई सुनवाई नहीं हो रही? कोई सुनवाई नहीं करी उन्होंने, अपना चले गए। उसके बाद हमने ऊपर कंप्लेंट डाल ली जी मेल करके। तो सीओ साहब के उनके फ़ोन आए जी। तो 4-5 फ़ोन आए। पहले तो बेटा ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ये कर लो। मैंने कहा बाबूजी मैंने कुछ नहीं करना, गरीब आदमी है, इधर उधर से पैसे लिए, लोन लिए कर रहे, बड़ी मुश्किल से काम चला, हमारे पास कुछ है नहीं अब। तो आप हमारा ये कर दो, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें इतना क्लेम चाहिए कुछ, आप हमारी जैसी दीवार है ऐसे करके दे दो, भाई जैसे है करके दे दो। हम बस हम कहते हैं जी तुम्हारे पे जो बनता है करो, कंज्यूमर कोर्ट में जाते हो वहाँ जाओ, जो करते हो करो। हमारा तो सैंपल चला गया, सैंपल हम वहाँ कोर्ट में पेश करेंगे, जो रिजल्ट आएगा आ जाएगा। मैं चलो फिर तो पुलिस में भी शिकायत दी आपने? हाँ, पुलिस में जी
शिकायत दी हुई है सर उसमें। कुछ हुई कार्रवाई अभी तक? नहीं अभी पुलिस की अभी तो उन पे पत्नी अभी यहाँ शिकायत आई है नहीं आई, देखो उसके बारे में हमें अभी पता नहीं, हमारे पास कोई क्या पुलिस। चाहते क्या हैं आप अब? सर हम तो इसका क्लेम चाहते हैं जी, गरीब आदमी अब दोबारा कहाँ से कैसे इकट्ठा करेगा कौन जी। सी कंपनी थी जिसका सीमेंट था ये? JK लक्ष्मी प्रो प्लस जी। तो आपको लग रहा है कि सीमेंट में मिलावट थी? मिलावट है सर, सब देख रहे हैं, ये गाँव वासी खड़े हैं, जिनसे पूछ लो किसी से अगर ये बात। लोगों से कुछ कहना चाहेंगे भी इस कंपनी का सीमेंट इस कंपनी का सीमेंट कभी ना लगाओ जी। मैं तो सर मैं बचा बड़ी मुश्किल से, ये बच्चे छोटे छोटे यहाँ घूमते रहते थे, ये मेरे बच्चे हैं, ये मिस्त्री हैं मेरे, ये लेबर वाले हैं, अगर ये भगवान ना करता ये दिन में काम हो जाता जी, कौन बचता? ये सारे मरते जनाब। इसका आप क्लेम समझ कौन सकते दे? हैं कि किस तरह से गांव के अंदर सतबीर शर्मा अपनी दुकान बना रहे थे, दुकान बनाते बनाते पूरी की पूरी दुकान ढह जाती है और JK लक्ष्मी प्रो सीमेंट कंपनी का नाम बताया जा रहा है और कह रहे हैं कि उसमें पूरी तरह से मिलावट है। बाबूजी आपके बेटे हैं ये? हाँ जी मेरा बेटा। क्या कहना चाहते हो, इतनी उम्र होगी आपके, सीमेंट में भी मिलावट? मेरी 70 साल की उम्र है जी, रिटायरमेंट हूँ जी, मैं जी मुलाजम हूँ, 40 साल नौकरी करी जी मैंने। ये काम बड़ी मुझे बैंक से लोन लिया जी हमने, बैंक से लोन लेके फरवरी में हमने काम शुरू कराया जी। एक कट्टे का मसाला बना के रहे बाबू जी, हम एक कट्टे का जी सिर्फ, भाई ये खराब नहीं हो जाए, दोबारा फिर कट्टे का बनावे थे। थोड़ी सी दीवार बन गई, फिर दूसरी पर लग देते, फिर तीसरी पर लग देते, भाई नुकसान नहीं होगा। खुद खड़े होके काम करो? खुद खड़े होकर जी, बुजुर्ग आज 70 साल की उम्र है जी मेरी। दिहाड़ी में अपना काम, ठेके पे काम नहीं था हमारा ये जी। तो जी अपना ये 7:30 बजे के आंकड़े में अगर यहाँ मजदूर होंगे 5 बजे दीवार गिर देंगे जी। 4 मजदूर थे जी, 2 मेरे पोते थे, खुद मैं था जी यहाँ। और आपके सामने गिर गई? 7:30 बजे गिर गई जी। तो आपको लग रहा है अब पहले खाने पीने की चीज में मिलावट होया करी थी, अब तो यानी सीमेंट में मिलावट आ गई? अच्छा जनाब, कल वो बुलाए जो हमने धमका के चले गए, उन्होंने तो उम्र का भी हिसाब नहीं रखा जी कंपनी वालों ने? कंपनी वाले। कौन सी कंपनी थी ये JK जी। JK लक्ष्मी वाली? हाँ जी, JK कंपनी वालों ने क्या धमकाया? कम गई है धमका भी, जो थर्मा बन दो कर लो, हम तो सिर्फ सैंपल पास कराए थे। सैंपल पास का हम क्या करेंगे जी, सैंपल हमने कहा भी सैंपल आप इसका लो, जो लगा हुआ है, जो लगे हुआ है सैंपल, ताकि पता लग जाए भी रेत कितनी और सीमेंट कितना है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। लेकिन सुनवाई कभी नहीं कहा करी पानी कितना गिरा, और पानी उतना गिरेगा जितना इसमें खपेगा जी। क्यों बाबू जी? और ज्यादा पानी तो नहीं कितने गिरता। कितने कट्टे थे टोटल? टोटल ये 150 कट्टे थे जी। 150 कट्टे अभी तक इस्तेमाल हो चुके हैं और किस तरह से पूरी की पूरी दीवार, पूरी की पूरी जो दुकान है वो ढह जाती है। हमारे साथ गांव के सरपंच हैं सुनील शर्मा, हालांकि कार्यकारी सरपंच है क्योंकि जो सरपंची के चुनाव हैं जल्दी होने वाली हैं। शर्मा जी आपके सामने एक काम हो रहा था क्योंकि आप गांव के सरपंच हैं, देखते रहते हैं क्या कुछ चल रहा है, क्या मामला आपको पता लगा और फिलहाल क्या स्थिति है? क्योंकि दिख तो रहा है कि देखो जिस तरह से दीवार टूटी हुई है, बीच में सीमेंट के गड्ढे अलग से बने हुए, लग तो रहा है कि कुछ गड़बड़ तो है। हाँ जी है तो गड़बड़ तो है किस काम में। मैं तो सवेरे शाम देखता था कि काम चल रहा है कई दिन से इनका, और कल है ना अचानक मेरे ख्याल 8 बजे निकला था मैं तो यहाँ से जी, जिस टाइम है ना मतलब है ना मैं रोटी खाने के बाद घूमने के लिए निकले ना, तो उस टाइम दुकान गिरी हुई थी और कई दिनों से बेचारे गरीब आदमी काम चल रहा था। हम तो यही कहेंगे अगर सीमेंट में मिलावट है तो इसको इंसाफ दिवाया जाए बेचारे को। कंपनी वाले तो कह रहे धमका रहे हैं इनको। कंपनी वाले तो कह रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए सर, अगर धमकाएंगे। आपकी आपने सरपंच रहे हैं, आपने काफ़ी काम करवाए हैं इस तरह के, यानी सीमेंट में भी, यानी पहले तो कहते थे ठेकेदार मिलावट करता है, ये तो निजी काम है, कोई सरकारी तो है नहीं। देखो पहले तो कहते थे सरपंच या कोई ठेकेदार ये मिलावट करते हैं, ये तो अपने खुद का काम है जिनका, अपने आप खुद का काम कर रहे थे, ये तो कोई ठेकेदार का काम ही क्या नहीं है। मांग करते हैं आप? गांव में हैं क्योंकि गांव में और भी लोग मकान बनाते देखो हैं, हम तो यही मांग करेंगे जी भी अच्छा सीमेंट मिले, गरीब आदमियों को बेचारों को अच्छा काम होएगा, और ये काम गलत है तो इसकी है ना भरपाई पूरी होनी चाहिए जी। इसकी भरपाई पूरी होनी चाहिए, यही सबसे बड़ी बात है। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग दोस्तों इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर जरूर करें। एक बार देख लीजिए किस तरह से निगदू की मेन सड़क पर बनने वाली दुकान पूरे तरीके से ढह गई है और जिस कंपनी का सीमेंट यहाँ पर लगाया जा रहा था, कंपनी का नाम है JK लक्ष्मी प्रो। ये इतनी बड़ी कंपनी है कि जो क्रिकेटर हैं उनकी शर्टों पर, उनकी पैंटों पर इनके विज्ञापन देखने को मिलते हैं, बड़े बड़े टीवी चैनलों पर इनके विज्ञापन आते हैं। लेकिन क्या फ़ायदा ऐसे विज्ञापनों का जब आपका सीमेंट इस तरह से, यानी कि जो गांव के लोग हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि जो आपका सीमेंट है वो पूरी तरह से मिलावटी है। क्या आपके अधिकारियों ने 1 मिनट के लिए भी किसी को दिलासा दी कि आप इनके नुकसान की भरपाई करेंगे? उल्टे लोग आपके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि किस तरह से आप इनको धमका रहे हैं कि आप कोर्ट में केस फाइल कर देंगे। भाई आप तो बड़ी कंपनी है, आप तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकते हैं, लेकिन ये जो लोग यहाँ पर खड़े हैं, जो गरीब लोग हैं जिन्होंने लोन लेकर किस तरह से यहाँ पर दुकान बना रहे थे, आखिर ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक कैसे जाएंगे? मात्र 150 कट्टों की बात नहीं है, बात ये भी है कि पिछले 1.5 महीने से ये पूरे का पूरा काम चल रहा था। 1.5 महीने से अभी तक
किस तरह से मेहनत से खुद खड़े होकर जो पूरे का पूरा परिवार है वो यहाँ पर दुकान बनवा रहा था, लेकिन दुकान बनते बनते गिर गई। यहाँ पर सवाल दोस्तों ये भी है कि अगर इसकी जगह कोई मकान होता तो मकान में तो पूरे का पूरा जो परिवार है वो भी पूरे तरह से खड़े होकर गांव जैसी जगह में तो बनाता है। ऐसे में आपकी जान को भी खतरा हो सकता है अगर आप ऐसी किसी भी कंपनी का सीमेंट इस्तेमाल करते हैं। बड़े बड़े विज्ञापनों में बड़े बड़े नामों के ऊपर जाने की जगह आप उस कंपनी के जो सीमेंट है वो इस्तेमाल करें, ताकि कम से कम आपकी जो जान है वो कम से कम बच जाए। यहाँ पर जान तो ज़रूर बच गई, लेकिन किस तरह से लाखों रुपए फिलहाल खर्च हो चुके हैं परिवार के, जो उनका कहना है, और किस तरह से इनकी पूरी की पूरी दीवार यहाँ पर ढह गई है। सतवीर जी, अब कंपनी वाले बता रहे थे आपकी आए हुए अंदर, कुछ बात हुई है उनसे? हाँ, उनसे बात हुई थी। कंपनी वाले कल भी आए थे। उनमें से एक बंदा कल नहीं आता, कर पंडित जी मैं आज आया हूँ, भाई क्या करना है, कैसे है। तो पहले तो कहने लगे चलो कर लेते हैं, फिर मैंने कहा जी ऐसे ऐसे बात होगी। उन्होंने कहा जी फिर वो तो वही देखेंगे, हमें तो हम तो कुछ कर नहीं सकते। ये कह के वो मेरे से फ़ोन किसका आया था आपको जो आप कह रहे धमकाना शुरू कर दिया? वो तो खुद आए थे कल यहाँ। नहीं, फोन आया था। भाई के साथ बात हुई थी सीओ साहब का, जिनसे के ऊपर सबसे ऊपर जिनसे हेड होते हैं। नाम नहीं बताया उन्होंने? नहीं, नाम तो सर मेरे को तो पता नहीं, भाई को पता होगा। अगर उन्होंने क्या कोई आश्वासन? हाँ, पहले तो 2-3 फ़ोन आए उनके, तो उन्होंने ये कहा भाई हम वो कर देते हैं, करेंगे, चलो बेटा करके ऐसे बात करिए। मैं चलो कर दो जी, दे दो हमें क्लेम दे दो या हमारी दीवार खड़ी कर दो, बस यही है। बाद में कहता है तुम जो बनता है करो, सुप्रीम उसमें जाते हो, कंज्यूमर कोर्ट में जाते हो, वहाँ जाओ, कहीं जाओ, हम तो अपना सैंपल पास करा के वहाँ दिखा देंगे, जो होएगा हो जाएगा। मैं चलो ठीक है जी, हम गरीब आदमी क्या कह सकें। जो ये है नहीं एजेंट है, ये तिल का डीलर है, डीलर। हाँ डीलर जी, उसने इसको बोला ये सीमेंट दूसरा ले हुआ था जी, ये बहुत बढ़िया सीमेंट है, ये है बढ़िया है, इसकी बहुत मार्केट अच्छी है। उन्हें बढ़ाएगा जी, इस पर तो चेक ले गया जी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से पिता और बेटा दोनों का ही एक ही बात कहना है कि जो जेके लक्ष्मी प्रो सीमेंट है, कंपनी के जो सीमेंट है उसी में कहीं ना कहीं मिलावट थी। वो फिलहाल ऐसा आरोप लगा रहे हैं। एक बार डीलर के पास भी चलते हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं कि आखिर डीलर इस बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर जो डीलर है ये उनकी भी जिम्मेवारी है, क्योंकि उनके पड़ोस में ये पूरी की पूरी दुकान बन रही थी और ये बता रहे हैं कि किसी और कंपनी का सीमेंट लेना चाहते थे, लेकिन डीलर ने इन्हें आश्वासन दिया कि आप जेके लक्ष्मी प्रो सीमेंट इस्तेमाल कीजिए, आपका घर सालों साल चलेगा। यहाँ पर तो घर यानी कि बनने के बाद तो अलग बात है, बनते हुए घंटों के अंदर किस तरह से गिर गया ये आप सभी के सामने। आप सभी से मेरी हाथ जोड़कर अपील है कि कम से कम इन लोगों की सुनवाई हो सके, इसलिए इस वीडियो को, इस खबर को शेयर ज़रूर करें। किस तरह से लोन लेकर आप देख सकते हैं कि बता रहे हैं कि लोन लेकर अभी तक ये दुकान बना रहे थे और किस तरह दुकान बनते बनते गिर गई। बिल इनके पास है, चेक से पेमेंट कर रखी है, पुलिस के पास मामला चला गया, लेकिन अभी तक सुनवाई के नाम पर कुछ नहीं है। करनाल से लगभग 30 किलोमीटर दूर इस समय हम खड़े हैं निगदू में। जब मेरे पास ये जानकारी पहुंची तो करनाल से 30 किलोमीटर दूर सिर्फ इसलिए आए ताकि कम से कम इस गरीब आदमी को इंसाफ मिल सके। जो सतबीर शर्मा लोन लेकर दुकान बना रहे थे, कम से कम इनके नुकसान की भरपाई जो कंपनी है वो ज़रूर करे। तो फिलहाल हम खड़े हैं करनाल के निगदू गांव है दोस्तों, वहां पर आप देख सकते हैं गुरु नानक बिल्डिंग मटेरियल स्टोर है, यहीं से वो सीमेंट खरीदा गया था। हमारे साथ जो यहाँ के मालिक हैं, तिलक है उनका नाम, उनसे एक बार बात करते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है और कंपनी का इस पूरे मामले पर क्या रुख है। तिलक जी, क्या मामला है आपके गांव के? ये सतबीर जी इनकी दुकान बन रही थी, आपसे 150 कट्टे सीमेंट के लिए इन्होंने दीवार इनकी गिर गई है, हालांकि जान का नुकसान नहीं हो, माल का ज़रूर हुआ है, क्या कुछ मामला है ये मामला है जी, इन्होंने हमारे से सीमेंट मांगा जी, तो हमने इनको सीमेंट कंपनी से डायरेक्ट मंगवा के इनको दे दिया जी, और वहीं के वहीं उतरवा दिया जी, और इनको बिल दे दिया और इन्होंने उनको चेक दे दिया जी। कंपनी से आया था माल? कंपनी से माल आया, कंपनी से ही इनको बिल आया और इन्होंने उनको चेक दे दिया जी। और ये दीवार गिरी है जी, 75 फुट लंबी है, 4 इंच की दीवार है जी। और जो मौके पे कल कंपनी वाले आए, उन्होंने मौके पे देखा और लैब में टेस्टिंग के लिए चले गए जी। लेके जो रिपोर्ट आएगी वो कंपनी वाले खुद देखेंगे जी। तो कुछ मुआवजे वगैरह की बात हुई है अभी कम से कम जिनका नुकसान है? देखो जी, इनका कुछ ना कुछ मसला हल करो जी। हमारे पड़ोसी भी हैं, भाईबंदी भी है जी इनके साथ, हम तो इनके साथ है जी। कंपनी वालों को इनका पूरा वो करना चाहिए सहयोग जी। तो जो अभी इंजीनियर थे जिनसे आपने बात करवाई, कुलदीप अपना नाम बता रहे थे, वो उनका क्या कहना है इस मामले में? वो कह रहे जी रिपोर्ट आने के बाद जो होगा जी हम इनके साथ हैं जी। यानी कि मुआवजा देने वाला होगा तो देगी कंपनी? हाँ, जो मुआवजा होगा वो देगी, कंपनी इनके साथ है, क्योंकि रिपोर्ट से पहले वो कुछ नहीं कर सकते जी। रिपोर्ट से पहले कुछ नहीं कर सकते। और ये कह रहे हैं कि कल कंपनी के कुछ अधिकारियों का फ़ोन आया तो उन्होंने धमकाया भी इनको कि जी हम आपके खिलाफ कोर्ट में केस डाल देंगे या आप कोर्ट में केस डाल लो, हम कोई मुआवजा नहीं देंगे।
नहीं ऐसा तो देखो जी, कंपनी वालों ने कोई केस की बात नहीं करी है। उन्होंने कहा अभी टेस्ट करवाने के लिए हम आपको आपके साथ सहमत हैं जी, हमारे साथ आप चलो, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। टेस्ट तो देखो लैब आपकी है, वहाँ से जो भी रिपोर्ट आनी होगी आ जाएगी। अब इस बात की क्या ऑथेंटिसिटी है कि जो सैंपल यहाँ से लेके गए हैं उसी सैंपल की रिपोर्ट आएगी? जहाँ मर्जी रिपोर्ट टेस्ट करवा सकते हैं जी, कोई एक तो लैब है नहीं जी, हर एक जगह लैब बनी हुई है। हमारे घर की लैब नहीं है, हमारे घर से कंपनी के तो घर की होगी। हाँ, नहीं घर की क्यों है जी, ये सरकारी लैब भी हैं, प्राइवेट भी हैं, जहाँ मर्जी करवा सकते हैं जी। और रिपोर्ट कितने दिन में आएगी? वो 3-4 दिन में आ जाएगी जी। कहाँ पे भेजे उन्होंने सैंपल? वो कंपनी वाले को पता है जी, आपको नहीं इस बारे नहीं में? इसके बारे में पता नहीं, क्योंकि कंपनी से आया, कंपनी ने दिया और हमने तो मौके पे जाके देखा जी, गिरी हुई दीवार थी जी। मौके पे जाकर देखा गिरी हुई दीवार थी। ये जेके लक्ष्मी सीमेंट का बोर्ड है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्रिकेटर के ऊपर नाम छपा होता है जेके लक्ष्मी सीमेंट, और इसी से जो लोग हैं उनको भरोसा हो जाता है कि जो कंपनी है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और इसीलिए इन कंपनियों का जो सीमेंट है वो ख़रीदा जा सकता है। आप देख सकते हैं गांव के जो तमाम लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और सभी का यही कहना है कि जो भी नुकसान हुआ है वो इसकी भरपाई ज़रूर करनी चाहिए, और अगर इसमें किसी तरह का स्ट्रक्चरल फॉल्ट भी है तो भी मैं आपको बता दूं कि जिस कंपनी का सीमेंट इस्तेमाल किया जाता है ये उनके इंजीनियर की भी जिम्मेवारी होती है कि वो ज़रूर इस बारे में बताएं कि आपके स्ट्रक्चर में ये फॉल्ट हो सकता है और इस वजह से आपका नुकसान भी हो सकता है, जो कि शायद इस मौके पर नहीं किया गया था। आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें और अगली बार मकान बनाने से पहले ज़रूर एक बार कंपनी को देख लें। हमारे साथ कंपनी के जो अधिकारी हैं वो बात कर रहे हैं। जी सर, क्या शुभ नाम है आपका? सर मेरा नाम सौरभ है सर। सौरभ जी, क्या मामला है? सतवीर जी जो दुकान बना रहे थे, ये दुकान गिर गई है, क्या मामला है ये पूरा? सर ये एक्चुअली कल इनकी हमारे पास कंप्लेन आई थी सर, जो है जी कि ऐसे ऐसे जो है भाई हमारी यहाँ पर वॉल गिर गई है जो है। जी सर। तो हम सर इनकी साइट पर आए थे जो है। जी सर। तो जो है इन्होंने सर जैसे स्ट्रक्चर जो है मतलब काफी फॉल्टी लग रहा है सर, देखने में जो है बहुत ज्यादा फॉल्टी है सर जो है जी। तो हमने 1-2 स्ट्रक्चरल इंजीनियर से भी सर जो है रेफरेंस लिया था जो है जी। तो उनके अकॉर्डिंग भी सर स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा फॉल्टी है जी। जैसे जो BIS स्टैंडर्ड्स हैं वो कहते हैं कि 15 फुट के बाद जो है आपका एक कॉलम होना चाहिए वॉल के अंदर जो है जी। अगर कोई 6 फीट से लंबी वॉल है। ये 75 फीट लंबी वॉल थी सर जो है और इसमें कोई भी कॉलम नहीं है सर जी, दूर तक पूरी बिल्डिंग के अंदर जो है। ओके। तो सर फिर भी हमने सर यहाँ 2-3 घंटे सर साइट पर ही थे, हम हमारी कंपनी के इंजीनियर्स भी थे जो है जी। तो सर हमने यहाँ पर इनकी सेटिस्फेक्शन के लिए इन्हें कहा कि आप हमारे साथ जो है गवर्नमेंट की जो इंडिपेंडेंट लेबोरेटरीज है जी। हम वहाँ चल सकते हैं, जैसे बल्लभगढ़ है सर एक नेशनल लेबोरेटरी गवर्नमेंट की जी। कि आप वहाँ चल सकते हैं जो है और हम वहाँ पर टेस्टिंग आपके सामने ही करा देते हैं। आप जी। हमारे साथ चलिए जो है आप सैंपल आपके इनके पास जो है जो मटेरियल आया था उसमें से कुछ मटेरियल बचा हुआ है जी। तो उसमें से ही सर हमने इनको कहा था कि हम उसी मटेरियल में से सैंपल ले लेते हैं जी। और आप हमारे साथ चलिए, आपकी आंखों के सामने हम टेस्टिंग भी करा देते हैं जी। बट सर उन्होंने कहा कि नहीं मेरे पास इतना अभी टाइम नहीं है जो है। नहीं, वो तो देखिए जो कस्टमर ने चीज़ ली है वो तो यही बात बोलेगा। सौरभ जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो माल है जो आपके डीलर डिस्ट्रीब्यूटर ये बता रहे हैं कि इन्होंने डायरेक्ट कंपनी के नाम ही चेक दिया, कंपनी से ही पूरा स्टॉक आया, जो ये पूरे का पूरा दुकान या शोरूम जो भी ये बना रहे हैं ये डायरेक्ट माल कंपनी से ही आना था, ये बात ठीक है? सर डीलर से ही आता है, जो ऑथराइज डीलर होते हैं सर वो सेल करते हैं जी जो है कंपनी के जो है अच्छा। ऑथराइज डीलर से ही सर इन्होंने लिया हुआ है तो सर जो जानकारी मुझे है, क्योंकि हमने भी काफ़ी बार काम होते देखा है, जब किसी भी जगह पर इस तरह से कोई सीमेंट यूज़ होता है, कोई दुकान शोरूम मकान बन रहा होता है, तो वहाँ पे उन जो सीमेंट कंपनीज होती हैं उनके जो इंजीनियर्स होते हैं या जो कंसल्टेंट होते हैं वो वहाँ पे जाके लोगों को गाइड भी करते हैं कि आपको चीज़ कैसे बनानी है, कैसे कैसे करनी है। यहाँ पर कुछ ऐसा किया गया सर? नहीं सर, यहाँ पर सर जैसे वो ऑन डिमांड होती है, जी। कई बार कंज्यूमर या डीलर हमें बोलता है कि जो कंज्यूमर चाह रहा है कि आप एक बार साइट पर आ जाइए जी। तो सर जो है इंजीनियर जरूर जाता है सर वहाँ पर जी। और जो भी गाइडेंस है बेस्ट वो बताता भी है सर। जी। रूटीन में सर स्लैब कास्टिंग के टाइम पर जो है इंजीनियर जाता है वहाँ पर तो उस समय सर वो जो BIS के स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो कराने की पूरी ट्राई करते हैं, उन्हें बताते हैं कि आप BIS के स्टैंडर्ड्स को फॉलो कीजिए। बाकी सर जो ये बिल्डिंग है इसमें अभी स्लैब कास्टिंग कुछ भी नहीं हुआ था, सिर्फ वॉल जो है उसकी नहीं, तो यानी कि संभावना सिर्फ स्लैब गिरने की नहीं, संभावना तो दीवार गिरने की भी थी सर। दीवार ही गिरी है सर, स्लैब नहीं गिरी सर। मैं वही कह रहा हूँ कि संभावना तो इसका मतलब दीवार गिरने की भी है। तो जो आपने ये सिस्टम बनाया कि स्लैब डलेगी तो ही इंजीनियर जाएगा, उससे पहले भी
अगर कस्टमर सर स्टार्टिंग से ही बोलता है, डीपीसी लेवल जैसे सबसे स्टार्टिंग है जो है जी। अगर सर वो वहाँ से बोलता है तो इंजीनियर तभी आ जाता है सर जो है, कोई ऐसा इशू नहीं है, वो फ्री ऑफ चार्ज है। सिर्फ ये है कि कस्टमर को या डीलर को थोड़ा सा ये कहना है कि आप आ जाइए तो तुरंत आ जाता है सर जो है, कोई तो उसमें issue फिलहाल नहीं है। फिलहाल बट जो सर, ये सैंपल की रिपोर्ट कब तक आ जाएगी सौरभ जी? ये सर जैसे BIS स्टैंडर्ड ये बोलती है कि जो सीमेंट की टेस्टिंग होती है वो 3 डेज और आपका 28 डेज में सर पूरी स्ट्रेंथ जो है आपकी आती है। जी। तो जो इनिशियल स्ट्रेंथ है सर वो 3 डेज के बाद आती है जो है। जी। तो हमने सर इनको यही कहा था कि आप 3 डेज के बाद हम आपको जो है टेस्टिंग रिपोर्ट भी दे देंगे और जी। 28 डेज की आएगी वो भी दे देंगे सर जो है। तो फिलहाल अगर यानी कि जो आपकी रिपोर्ट ठीक आती है, ठीक आने की स्थिति में इनको किसी तरह का कोई क्लेम या कुछ मिलेगा सर, या सर, गलत वो आने की स्थिति में? सर वो एक्चुअली कंपनी मैनेजमेंट का रहेगा फर्दर जो है। हम कल भी इनसे मिले थे सर, बाकी जो सर हैं कंज्यूमर हैं हम इनसे भी मिले थे, तो वो इनके ऊपर है सर वो किस तरह से आगे प्रोसीड करते हैं जो है, क्योंकि वो कल कह रहे थे कि मुझे इस चीज से कोई मतलब नहीं है जो है, आप मुझे बस मेरे को तो कंपनसेशन चाहिए। तो हमने सर बट यही कहा था कि आप एक बार हम लेट अस वेट फॉर सीमेंट रिपोर्ट और उसके बाद आप जैसे कहते हैं वैसे प्रोसीड। चलो सर, जो भी है देखिए, ये भी लोन लेकर चीज़ को बना रहे हैं, आपकी कंपनी बहुत बड़ी है, इतना इतना सीमेंट तो आप टेस्टिंग में निकाल देते हैं। अगर इनका कुछ भी हो सके तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है ऑन बिहाफ ऑफ योर कंज्यूमर की, अगर इनकी कुछ मदद हो सके तो ज़रूर करवाइएगा। जी सर। जी, थैंक यू सौरभ जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। ओके सर। तो फिलहाल जो कंपनी के अधिकारी थे सौरभ, उनका कहना है कि जो यानी कि स्ट्रक्चरल फॉल्ट है उस स्थिति में हमने जो सैंपल हैं वो ले लिए हैं, लैब में सैंपल भेज दिए गए हैं, फिर भी कंपनी की तरफ से जो भी मदद हो पाएगी वो देने की कोशिश करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। हालांकि डिसीजन मैनेजमेंट का रहता है, ये भी उन्होंने साथ में कहा। आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें और अगली बार दुकान मकान या बिल्डिंग बनाते समय इन चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि हो सकता है कि अगला जो नंबर है वो आपका है। ऐसा भी हो सकता है कि जो सीमेंट है, सीमेंट मिलावटी हो, और ऐसा भी हो सकता है कि जो आपका स्ट्रक्चरल फॉल्ट हो, जैसा कि कंपनी ने अभी बताया, वो भी हो सकता है। दोनों स्थितियां हैं, लेकिन ऐसे में आखिर एक आम आदमी को कैसे पता लगे कि उसे स्ट्रक्चर फॉल्ट देखना आता भी है या नहीं आता? जैसे कि मैं हूं, जैसे कि जो लोग ये खबर देख रहे हैं, उन्हें तो इस बारे में शायद बिल्कुल भी जानकारी नहीं होगी। जो मिस्त्री वहाँ पर काम कर रहे थे या जिन लोगों को भी इन्होंने लगाया था, उन्हें जितनी जानकारी थी। मिस्त्री है यहाँ पे, मिस्त्री वहीं पे है, तो मिस्त्री ने भी काफ़ी मकान बनाए हुए हैं, तो शायद मुझे लगता है कि जो भी बीच में इशू है, कम से कम कंज्यूमर को राहत ज़रूर मिलनी चाहिए, क्योंकि उनका तो नुकसान हुआ ही। आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को साथ के साथ शेयर ज़रूर करें। आप देख रहे हैं IBN24, मैं हूँ आकर्षण उपल, करनाल के गाँव निगदू से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।